हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमारा सम नंबर है एक्सरसाइज 5.3 का 3 पार्ट 1। ए 5 दे रखा है, डी 3 दे रखा है हमें, और ए एन 50 दे रखा है हमें। लगभग एज इट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है। हमें एन फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है। तो यहाँ देखो किस में फार्मूला पुट होगा। ए का कोई फार्मूला नहीं है, डी का वैसे सोल्व करने में कोई फार्मूला नहीं है, ए एन का है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है? 50 है। ए की वैल्यू कितनी है? 5। एन की वैल्यू है नहीं, और डी की वैल्यू 3। 5 को इस तरफ ले आओ, प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा। 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 3। कितने बच गए? 45। ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आ गया, डिवाइड में हो गया। कितना आ गया? एन माइनस 1। 3 से डिवाइड कर देते हैं 15, 15 आती है 45। ये माइनस का इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। अब एस एन का फॉर्मूला लगा दो आप, ये बड़ा। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 16 बाई 2, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। 2 से 8 पे, ये इनकी मल्टीप्लाई 10। कितने बच गए यहाँ पे? 15। 15 3 जा 45। 8 मल्टीप्लाई 55 कितना आ जाएगा? 440। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? a इज इक्वल टू 7, ए 13 35, डी फाइंड करना है, एस 13 फाइंड करना है हमें। तो ए 13 का फार्मूला क्या होगा? ए 13 इज इक्वल टू ए प्लस 12d। कितना है? 35। ए की वैल्यू 7 प्लस डी की वैल्यू यहाँ नहीं है, इसको इस तरफ ले आओ। 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12d। कितने बच गए? 28। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके डिवाइड में, इज इक्वल टू डी। 7 से 4 से 4 3 से 12, यानी 4 से 4 7 28, 4 3 12। 4 से दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो d इज इक्वल टू कितना बच गया अपने पास? 7/3, 7/3। डी की वैल्यू आ गई। अब बस 13 करना है। यहाँ देखो एस एन का फार्मूला पुट कर देते हैं हम। n बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एस एन लिखते हैं हम, फॉर्मूला जब लिखते हैं एस एन, तो एन की वैल्यू इसने यहाँ दे दी 13। तो हम एन की वैल्यू 13/2, 2a की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू 13 माइनस 1 और डी की वैल्यू 7/3। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इतने कितने लिख देते हैं हम? 13/2। कितना आ गया? 14 प्लस यहाँ कितने बच गए? 12 बच गए, 12 बच गए। मल्टीप्लाई 7/3। 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 3 चौक 12, 4 7 28, 7 4 28। दोनों को ऐड कर देते हैं। 13/2 मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ें, कितना आ जाएगा? 42 42। 2 से इसको भाग कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3, ये आंसर आ गया अपने पास 273। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है पहले का पार्ट नंबर 3। में दे दिया इसने, सेम वही है उसी तरह ही।
ए 12 37, डी इज इक्वल टू 3, और अब हमें फाइंड करना है ए और S12। तो डी A12 का फॉर्मूला लगा देते हैं A12 का फार्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 11D, A प्लस 11D। इसकी वैल्यू कितनी है 37, A की वैल्यू कितनी है ही नहीं, फाइंड करनी है हमें, प्लस से, और D की वैल्यू 3। तो 37 इज इक्वल टू A प्लस कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दी इन दोनों की 33। ये यहाँ किस में है, प्लस में है, इस तरफ आगे माइनस में हो जाएगा। तो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू A। तो A इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 4 आ गया। अब हमें S12 का फॉर्मूला लगाना है, तो लगा देते हैं ये का ये फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू ये दे रखी है हमें 12, 12/2, 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की है 4, प्लस n की वैल्यू ये दे रखी है 12, 12-1, और d की वैल्यू 3। 2 से 6 पे कितना आ गया 8 प्लस 33। तो 6 मल्टीप्लाई 41, तो कितना आ जाएगा 246, कितना आ जाएगा 246 आ जाएगा अपना सम नंबर तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम, फोर्थ पार्ट देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हो जाएगा ये भी। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है ना, तो फिर बच्चे बोर हो जाते हैं एक साथ में। तो सिर्फ लास्ट पार्ट है आज का। A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125। फाइंड करना है हमें D और A10। A3 का फॉर्मूला A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A3 15 है, तो हम इक्वेशन बनाने के लिए तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं इस तरह। अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, क्यों बन गई, क्योंकि A की वैल्यू भी नहीं है और D की वैल्यू भी नहीं है। अगले फॉर्मूले पे चलते हैं, S10, तो यानी Sn का फॉर्मूला n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू ये दे रखी है हमें 10/2, 10/2। 2A की वैल्यू भी नहीं है, 10-1, डी की वैल्यू भी नहीं है। और जब यहाँ कोई भी अंग्रेजी का वर्ड जैसे यहाँ बच गया, तो इसके इक्वल में कोई न कोई संख्या जरूर होगी। तो इसके इक्वल में कितना लिखेंगे हम 125, क्योंकि S10 की वैल्यू और S10 का फार्मूला हमने ये लगाया है, तो S10 की जगह कितना लिख देंगे 125 लिख देंगे हम। 2 से ये 5 पे, 2 से 5 पे, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ से आके डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125/5। तो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आई यहाँ तक बात। ये चीज़ मैंने आपको जब एक्सरसाइज हमने लेसन एक्सरसाइज 5.2 की थी, तो उससे मैं बताया था भी जब हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 1, 2, तो हमें क्या करना होगा, विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से A और D की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम इन दोनों को इक्वल करते हैं। A इक्वल नहीं है, तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाय 2, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर तो इक्वेशन क्या है
2a प्लस 9d। समीकरण हमारा दूसरा है 2a प्लस 9d बराबर 25। 2 से मल्टीप्लाई कर दी, गुणा कर दी 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई 2a, 4d 30, घटाने पर बाय सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, क्रॉस हो गया। यहाँ कितने बच गए 5d, यहाँ कितने बच गए माइनस के 5। d इज इक्वल टू माइनस 5/5, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। d की वैल्यू -1। a10 की वैल्यू से पहले हमें d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया था अभी कि जब भी हमारे पास इक्वेशन बन जाती है तो हमें a और d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है पहले। तो d का जो मान है, d की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। आप सेकंड में भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 15। a माइनस 2 इज इक्वल टू 15। a इज इक्वल टू 15 माइनस 2, प्लस का हो जाएगा उस तरफ जाके, कितना आ गया 17। अब हमें a10 में रख देनी है। a10 बराबर a प्लस 9d। a की वैल्यू 17 प्लस 9 और गुणा d की वैल्यू -1 -1, 17 प्लस माइनस गुणा माइनस, और इसको घटाएंगे कितना बच गया 8 बच गया। ये हमारा सम नंबर तीसरे का पार्ट नंबर 4 था। बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।